કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે પોલીકેબના સીએમડી ઇન્દર જયસિંઘાણી અને सीएफओ गांधर्व तोंगे अपने साथ जुड़ाई गया है। सर, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और पहले तो जो जानना चाहेंगे कि एक तो फैंटास्टिक नंबर्स लेके आप ये पार आए हैं और उसका स्टॉक पे भी असर हम देख रहे हैं। गांधर्व जी, ओवरऑल आउटलुक क्या देना चाहेंगे पहले रिजल्ट्स पे? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके चैनल पर बुलाने के लिए। ये कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन पहली तिमाही रही है। हमने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है और प्रॉफिट लगभग 600 करोड़ रुपए का हुआ है। इसमें सारे बिजनेसेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। केबल एंड वायर बिजनेस जो हमारी कंपनी का लगभग 85% है, उसने वैल्यू और वॉल्यूम दोनों अच्छे तरीके से ग्रोथ दर्ज करी है। अगर मैं आपको वॉल्यूम का फ्लेवर दूं तो मिड 20s में इस बिजनेस ने ग्रोथ दर्ज करी है, जिसमें केबल लेट 20s में है और वायर्स अर्ली 20s में है। एफएमईजी बिजनेस जो लगभग 7-8% हमारी कंपनी के कुल कारोबार को कंट्रीब्यूट करता है, इसने लगातार दूसरी तिमाही के अंदर प्रॉफिट दर्ज किया है। ग्रोथ भी अच्छी हुई है। प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक सोलर, प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक पाइप एंड कंड्यूट, बाकी सब अच्छी कैटेगरीज ने भी अच्छा काम किया है। और ईपीसी जो हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस है, जहां पे हम सोचते हैं कि ईपीसी लगभग 5 से 10% हमारी कंपनी का होना चाहिए, उस तरीके से ईपीसी ने काम किया। तो ओवरऑल अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी का काम हुआ है। सारे बिजनेस ने काम किया है। डोमेस्टिक में भी अच्छा काम हुआ है और एक्सपोर्ट में भी लगभग 5% हमारी कंपनी के टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट किया। अंदर जी, वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में आपका एक रोबस्ट परफॉर्मेंस ये बार देखने को मिला है और डोमेस्टिक बिजनेस में भी आपको अच्छी बढ़ोतरी मिली है। डिमांड में भी अब हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी है, आगे जाके भी वो रहेगी। इंटरनेशनल बिजनेस भी अच्छा है। तो कैसे आप आगे जाके नंबर्स पे कुछ अगर हमें अंदाज़ा दे सके, डिमांड ग्रोथ का ड्राइवर क्या रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे जाके कैसे रह सकता है और आने वाले क्वार्टर में सिमिलर परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है, और आउटलुक का डिमांड का क्या रहेगा? आपने सही कहा, ग्रोथ हर जगह से आई है। इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो गवर्नमेंट कैपेक्स। पिछले साल लगभग अक्टूबर नवंबर से गवर्नमेंट कैपेक्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल के भी पहले 2 महीने के अंदर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स से ग्रोथ आ रही है। देर आर सम ग्रीन शूट्स अवेलेबल इन प्राइवेट कैपेक्स एज वेल। तो रिन्यूएबल है, ट्रांसमिशन है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट कैपेक्स से भी आ रहा है और प्राइवेट कैपेक्स से भी आ रहा है। आपका सवाल था कि आगे के समय में कैसी ग्रोथ रहेगी। तो जनवरी में हमने एक हमारा नया अगले 5 साल का प्रोजेक्ट चालू किया था। इसका नाम प्रोजेक्ट स्प्रिंग, जिसमें हम अभी से लेकर 2030 तक क्या करना चाहते हैं। वहां हमने गाइडेंस दी थी कि केबल एंड वायर बिजनेस में हम इंडस्ट्री का 1.5 गुना ग्रो होना चाहते हैं और एफएमईजी में 2 गुना ग्रो होना चाहते हैं। एफएमईजी की प्रॉफिटेबिलिटी हम इंप्रूव करना चाहते हैं, जो अलग अभी लगभग लगभग 1-2% है, उससे ले जाके 10% तक। सो धीरे धीरे सारे बिजनेसेस के अंदर टॉप लाइन में भी अच्छी ग्रोथ होगी और एफएमईजी के अंदर भी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा सुधार आने को देखने को मिलता है। लास्ट बिजनेस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंटरनेशनल एरिना में, एक्सपोर्ट्स बिजनेस, जो इस समय लगभग 5% हमारी टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है और 2030 तक वो लगभग 10% कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि मेंशन किया गांधर्व जी आपने कि एफएमईजी एक जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट है, उसमें एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री आपने देखी है और आगे जाके भी हम देख सकते हैं। इस सेगमेंट के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव दूसरा क्वार्टर भी रहा है। कौन से फैक्टर यहाँ सपोर्टिव रहते हुए आपको देख रहे हैं और जो इतना हेल्दी मोमेंटम ग्रोथ दे रहा है, और कौन से प्रोडक्ट्स के हिसाब से आगे जाके आपको ये बढ़ोतरी मिलेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। हमने 2021 से 2026 के बीच में एक प्रोजेक्ट लीप चालू किया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया था। डिस्ट्रीब्यूशन पे, इन्फ्लुएंसर पे, रीच पे, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे, इनोवेशन पे। उसके रिजल्ट अभी हमें मिलने लग गए। हमारी टीम बिल्कुल फोकस्ड है। हमें लगता है एफएमईजी बिजनेस हमारे को आगे के सालों में काफ़ी अच्छी सपोर्ट देगा। जैसा मैं आपको बता रहा था, एफएमईजी बिजनेस में हमारा एम्बिशन ये है कि जो भी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट होगी, उसके 2 गुना तरीके से हम लोग एफएमईजी बिजनेस को पॉलीकैब में बढ़ाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी जो लगभग 1-2% के आसपास है, उसको धीरे धीरे 2030 तक 10% तक एबिटा लेवल पे ले जाएंगे। साथ में गांधर्व जी, अगर ईपीसी बिजनेस में एक थोड़ा डीग्रोथ हमने देखा है, एबिट मार्जिन में 7.7% हमने देखा है, रीजंस क्या रहे इसके लिए?
जैसा आप जानते हैं ईपीसी हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस है जहाँ पे हम पावर केबल का ईपीसी काम करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल का ईपीसी काम करते हैं। इस समय हमारे पास हेल्दी ऑर्डर बुक है। ईपीसी 5 से 10% कंपनी की टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता रहेगा और उसमें ओवर द पीरियड हाई सिंगल डिजिट मार्जिन आते रहेंगे। उसी तरीके से इस क्वार्टर में काम किया गया है। मॉनसून के अंदर कभी कभी थोड़ा स्लोनेस होता है, आगे के क्वार्टर के अंदर जो मैंने अभी आपको गाइडेंस बताया उसके हिसाब से हम काम करते रहेंगे ईपीसी में। जी इंदर जी, अगर हम देखें तो इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशनिंग में एक हेल्दी शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी पिकअप हो रहे हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस का अगर मिक्स देखें FY26 में तो कैसा हो सकता है और कहाँ से आपको लगता है कि पेनिट्रेशन आ सकता है? ये चल के हमारा तो विचार है कि हम कम से कम 10% टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा फोकस काफ़ी कंट्रीज पे है, स्पेशली यूएस पे ज़्यादा है। यूएस की अभी ड्यूटीज़ का क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही ड्यूटीज़ क्लियर हो जाएगी इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इसकी कैपेसिटी अपने पास हमारे पास है और उसका 1-2 महीने का टाइम है जैसे ड्यूटी क्लियर हो जाएगी। बट आई थिंक सो वो इंडिया को फेवर करेंगे बाकी कंट्री के हिसाब से। आई थिंक सो हमारे को एक्सपोर्ट में कोई आगे दिक्कत दिखती नहीं है। तो वी आर टेकिंग टारगेट ऑफ द 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर द एक्सपोर्ट्स। गांधर्व जी, गोइंग फॉरवर्ड अभी कैपेक्स प्लान्स कोई है ऑन द बुक्स? तो हमने प्रोजेक्ट स्प्रिंग में गाइडेंस दिया था कि अगले 5 सालों में 2026 से 2030 के बीच में 6,000 से लेकर 8,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो रफली करीब 1,200-1,600 करोड़ के बीच में होना चाहिए। पहली तिमाही में हमने करीब 400 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है। इसके अलावा हमारी कंपनी में इस समय 3100 करोड़ के आसपास का कैश है। सो ओवर द पीरियड इन एडिशन टू कैपेक्स हम लोग डिविडेंड पे आउट भी बढ़ाएंगे, जो तकरीबन अभी 26% के आसपास का है और 2030 तक नॉर्थ ऑफ 30% लेके जाएंगे। इस कैपेक्स के बावजूद हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव होता हुआ जा रहा है। इस क्वार्टर में करीब 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो कैपेक्स अच्छे से करेंगे, अच्छा यूटिलाइज करेंगे, प्रॉफिट इंप्रूव कराएंगे, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देंगे और उससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव करेंगे। अगर इसमें मैं एक आपको गांधर्व जी फॉलो ऑन क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि जो अगर प्रीवियस क्वार्टर से हम सेम ईयर अगर जो कंपेयर करें 16.4 बिलियन रुपीस का आपका वो कैश स्टोर हो रहा था, अभी 31 बिलियन है। कैसे आप यूज़ करोगे ये? बिल्कुल, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, एक हमारा फोकस एरिया है कैपेक्स, जहाँ पे अगले 5 साल में 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए का हम खर्चा करेंगे, जो एनुअल बेसिस पे 1,200 से 1,600 करोड़ हो सकता है। पहली तिमाही में हमने करीब 400 करोड़ का ऑलरेडी कैपेक्स कर लिया है। दूसरा तरीका है हमें इस कैश यूटिलाइज करने का डिविडेंड पे आउट। जब से कंपनी लिस्ट हुई है हर साल हमने डिविडेंड पे आउट इंप्रूव किया है। गए साल में लगभग 26% का हमारा डिविडेंड पे आउट था। 2030 तक हम इसको नॉर्थ ऑफ 30% लेकर जाएंगे। और तीसरा तरीका है कि थोड़ा कैश हमारे पास रखेंगे बैड टाइम्स के लिए, या अगर कोई M&A अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें यूटिलाइज करेंगे। तो लास्ट में एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ गांधर्व जी के, अभी गाइडेंस कमिंग क्वार्टर्स के लिए आपका क्या देना चाहोगे? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग क्वार्टरली और एनुअल गाइडेंस नहीं देते, 5 साल का विजन बनाते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, सबसे काम करते हैं। जो 2021 में हमने विजन बनाया था कि 9,000 से 20,000 करोड़ 2026 तक पहुंचेंगे, हमने 2025 में ही कर लिया। इसी तरीके से हमने अगले 5 साल का विजन बनाया कि इंडस्ट्री से अच्छी ग्रोथ देंगे, केबल एंड वायर में 1.5 गुना ग्रो करेंगे, FME से 2 गुना ग्रो करेंगे। तो यही हमारी गाइडेंस है अगले 5 साल का। एक क्वार्टर इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल 5 साल के अंदर ये एम्बिशन हम अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑन दैट नोट, बहुत शुक्रिया इंदर जी और गांधर्व जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने अच्छे रोबस्ट आपके नंबर्स आए हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू।